पिछले कुछ समय से नागपुर शहर के बार, रेस्टोरेंट और पब में चल रही असामाजिक गतिविधियों से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। इसके पहले सीपी अमितेश कुमार ने बार व रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक लेकर कानून का पालन करने के दिशा निर्देश दिए थे। इसके बाद भी डाबो, इल्यूजन और लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स में हुई मारपीट की घटनाओं को सीपी ने गंभीरता से लेते हुए धारा 144 के तहत सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और इनका पालन नहीं करने वाले पब, रेस्टोरेंट और बार मालिकों को पुलिस की सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नागपुर पुलिस की ओर से बार और पब संचालकों को कायदे में रहकर व्यापार करने की चेतावनी दी गई है और इसकी अवहेलना करने पर उचित कार्रवाई की जाने वाली है। सभी बार और पब संचालकों को अपने प्रतिष्ठान रात 1:30 बजे तक बंद करने होंगे। इसके साथ ही म्यूजिक भी बंद करना होगा। रात 1 बजे के बाद न शराब और भोजन के ऑर्डर भी नहीं लिए जाएंगे। परिसर को खाली करने के लिए 30 मिनट का ग्रेस टाइम दिया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शराब परोसने वाली जगह पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 25 वर्ष से कम आयु के लोगों को शराब सर्व नहीं की जाएगी। पब और बार में आने वाले कस्टमर्स अपनी सिटिंग एरिया में डांस नहीं करेंगे। आसपास बैठने वालों को परेशानी न हो, इसका ध्यान संस्थान के संचालकों को रखना होगा। किसी भी तरह का डांस, डीजे या प्राइवेट इवेंट आयोजित करने से पहले पुलिस आयुक्त कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। क्षमता के अनुसार ही टिकट बेचे जाएंगे। जितने टिकट बेचे जाएंगे केवल उतने ही लोगों को भीतर प्रवेश दिया जाएगा। ध्वनि प्रदूषण न हो, इसका सभी को ध्यान रखना होगा। जहां भी म्यूजिक होगा उस परिसर को साउंड प्रूफ बनाना होगा। संस्थान के भीतर और बाहरी परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए जिसमें हर आने जाने वाली व्यक्ति दिखाई देना चाहिए। सीसीटीवी के 2 डीवीआर सुरक्षित रखने होंगे। इन सभी गाइडलाइंस के साथ बुधवार को पुलिस आयुक्तालय की ओर से सीआरपीसी की धारा 144 के तहत अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जारी रहने वाली है और जरूरत पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाए जाने की चर्चा है। नागपुर शहर में कुछ बार्स और एस्टैब्लिशमेंट्स में पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं सामने आई हैं जिसके वजह से ये एक कायदा सुव्यवस्था और गुनहगारी पे जिसका प्रत्यक्ष परिणाम हो रहा था। इसके लिए जरूरी समझा गया कि कुछ क्लियर गाइडलाइंस और डायरेक्टिव्स इस प्रकार के एस्टैब्लिशमेंट्स को इशू की जाए। आज एक 144 सीआरपीसी की ऑर्डर इशू की गई है। इसमें हमने आज सुबह इस प्रकार के एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ चर्चा भी किया। उनके जो सुझाव थे, उनके जो विषय थे, उसका भी इसमें उसका निराकरण करने का प्रयत्न किया गया है। विशेषतः हमने बहुत ही सख्त तरीके से ये सूचना दी है कि 1:30 AM ये लास्ट टाइम रहता है किसी भी FL3 प्रेमाइसेस को रन करने का। उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। किसी भी प्रकार की अगर कोई उपद्रव वहां पे होता है तो उनके जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो उनको प्रॉपर तरीके से इवैक्यूएट करें। जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन और उनके क्राइम रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाए और किसी प्रकार की व्यक्ति जिसके ऊपर पिछले 10 सालों में ऑफेंसेज रजिस्टर्ड है उनको सिक्योरिटी पर्सनल करके नहीं रखा जाए। और नाइट लाइफ के विरुद्ध में पुलिस विभाग नहीं है। हम सिर्फ इतना इंश्योर करना चाहते हैं कि जो सीमा है, जो समय सीमा है, उसके तहत डिसिप्लिन वातावरण में जिससे लोग सेफ और सिक्योर फील कर सकें, इस वातावरण में ये सब एक्टिविटी चलनी चाहिए।